या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअतिकाफ। मेरे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। अल्लाह के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि जो कोई मेरा उम्मती 10 मरतबा सुबह और 10 मरतबा शाम मुझ पर दुरूद भेजेगा, कल बरोज़े क़ियामत उसे मेरी शफ़ाअत पहुँच कर रहेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। ये मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि आज मुझे ऐसे आशिकों को दरमियान आने का मौका मिला। सुभान अल्लाह। जो हमारे क्या कहेंगे स्टेज सेक्रेटरी, इन्होंने जो पीछे अफकार कुरान का तारुफ बयान किया और जिन ग्रामी कदर हस्तियों के नाम लिए, अल्लाह अकबर। तो क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। लेकिन मेरे लिए, मुझे पता नहीं था कि यहाँ माशाल्लाह ऐसा एहतमाम करते हैं ये लोग। तो हम तो अपने रूटीन वाइज जदवल से गांव देहातों से होते हुए मुख्तलिफ जगहों पे बयानात करते हुए हाजिर हो गए। अल्लाह तबारक व तआला आपका भी आना कबूल फरमाए, हमारा भी आना कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस इज्तिमाए पाक को हमारे लिए मग़फ़िरत का सबब बनाए। बाज़-औक़ात ज़हन कुछ और बनाया होता है कि क्या बात की जाए, पूछा जाता है क्या मौजू रखा जाए, क्या टॉपिक होना चाहिए। लेकिन जब सामने बैठे उस शाख का जज्बा देखते हैं ना, तो फिर सारा ज़हन आगे पीछे हो जाता है। यार ये तो माशाअल्लाह मतलब हस्तियां हैं। इधर तो बयान भी फिर वाला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के फतवा रज़िया से होना चाहिए। तो मैंने जो बयान करना था वो ये है। इसमें से देख देख के हदीसें आए थे, आपको सुनाता मैं। लेकिन चूंकि बाकायदा एक इदारा है, आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह की फिक्र पर काम कर रहा है, आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह की सोच पर काम कर रहा है, आला हजरत रहमतुल्लाह ताला के मसलक के तरवीज व इरशाद के लिए काम कर रहा है। दीन मसलक सुन्नियत को परवान चढ़ाने वाला इदारा और इसके वर्कर माशाअल्लाह उलमा, अवाम, खवास जबरदस्त मोहब्बत वाले हैं। तो मैंने भी सोचा कि फिक्र आला हजरत को बयान किया जाए फिर। और फतावा रज़िया शरीफ की मैंने दरख्वास्त की है, मुझे 29वीं जिल्द अगर ला दी जाए तो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला के फतवा पढ़ के सुनाना है आपकी बारगाह में। फिक्र रज़ाई बात बयान होगा इंशाअल्लाह। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ऐसे आशिक रसूल हैं, तो मैं तो पहले से वो किताब साथ ले आता। तो लेकिन फतावा रज़िया शरीफ की लाइब्रेरी हो या किसी के पास फतावा रज़िया की 29वीं जिल्द हो तो मुझे वो चाहिए इंशाअल्लाह। फतावा रज़िया शरीफ की 29वीं जिल्द से इंशाअल्लाह आला हजरत रहमतुल्लाह ताला का फतवा में आपके सवाल किया गया, आपसे इस्तिफ्ता किया गया और आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसको बयान किया। बहरहाल आला हजरत रहमतुल्लाह जिनका नामे नामी इसमें ग्रामी ले रहे हैं, अब कैसे बड़े आशिक थे, आशिक कुरान कितने थे। सुभान अल्लाह। कंजुल ईमान तर्जमा आपने अता किया कुरान का, तर्जमा कुरान। अल्लाह अकबर। जबरदस्त एहसान किया उर्दू जबान वालों पर। और आज मेयार लेवल या ये कहेंगे एक क्राइटेरिया ये है, स्टैंडर्ड ये है, सारों का कंपैरिजन इससे किया जाएगा। ऐसा लेवल और म्यार दिया
और जब नात खानी का मौका आया तो हदाके बख्शिश लेवल दे दिया। कहते हैं इमाम का कलाम ये कलामों का इमाम होता है, और आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह का सुभान अल्लाह को कलाम पढ़े तो वो तो नात खानी में जीता ही जीता। और सुभान अल्लाह जिस समत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए हैं। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 4-4 ज़बानों में कलाम लिखे हैं, और आपका कलाम कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक है। अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह जो कलाम लिख रहे हैं, या तो वो कुरान पाक की आयत की तरफ इशारा है, या वो किसी हदीस पाक की तरफ है, किसी सहाबी के कौल की तरफ है, या किसी की सीरत बयान कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, आला हजरत रहमतुल्लाह जबरदस्त कलाम लिखा। किसी ने आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह को हाफिज लिखा, आप हाफिज कुरान नहीं थे। अब आपने कहा किसी ने मुझसे हुस्ने जन कायम किया कि मैं हाफिज हूं। अल्हम्दुलिल्लाह रमजान शरीफ में मगरिब से इशा खाने के बाद जो वक्त बचा, उस वक्त में आपने कुरान हिफ्ज कर लिया 1 महीने में, थोड़ी देर के लिए रोजाना। ऐसा अल्लाह ताला ने हाफिजा अता फरमाया था आपको, ऐसा कुव्वत हाफिजा अता फरमाया। सुभान अल्लाह। तो बहरहाल ऐसी हस्तियां सदियों में पैदा होती हैं, और अल्लाह ने ऐसी बड़ी नेमत हमें दी। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह सुभान अल्लाह, अल्लाह इनको सलामत रखे, जो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत हाजत है इस पर काम करने की, बहुत ज्यादा हाजत है फिक्र रजा पर काम करने की। अब फिक्र रजा पर ही वो मैं इंतजार करूंगा फतह वज़ीशी 29वीं जिल्द का। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला से पूछा गया तो उसके जवाब में आपने क्या इरशाद फरमाया, इंशाअल्लाह मैं उसको बयान करने की सादत हासिल करूंगा। फिक्र रजा है वो आपके लिए मशअले राह जरूर बनेगी, वो चीज जो मैं बयान करूंगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक करामत बयान करता हूं। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह जमात के बहुत ज्यादा पाबंद थे, बहुत ज्यादा पाबंद, इतने पाबंद थे कि सफर में भी जमात से नमाज नहीं छोड़ते थे। एक बार रेलवे स्टेशन पर आपने ट्रेन से उतरकर नमाज शुरू कर दी। अब वो ट्रेन का ड्राइवर जो था वो टाइम हो गया तो उसने विसल दिया और चलने लगा। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह रेलवे स्टेशन पे नमाज पढ़ने हैं, जमात हो रही है, ट्रेन ने विसल दी, ड्राइवर ने ट्रेन का ब्रेक उठाया और चलने लगा, ट्रेन नहीं चली। फिर उसने विसल दिया, फिर ट्रेन को जोर लगाया, ट्रेन नहीं चली, फिर जोर लगाया, फिर ट्रेन नहीं चली। तो किसी ने आवाज दी कि जो हुजूर ट्रेन जा रही, विसल दे रही है। आला हजरत रहमतुल्लाह जमात करवा रहे हैं। अब वो ड्राइवर हैरान, सारे हैरान के सिग्नल डाउन है, ट्रेन हारन दे रही है, जा क्यों नहीं रही, विसल दे रही, जा क्यों नहीं रही। फिर उन्होंने देखा कि एक मर्द कलंदर नमाज पढ़ रहा है। जैसे ही आला हजरत रहमतुल्लाह ताला ने सलाम फेरा, ट्रेन में सवार हुए, ट्रेन चल गई। सुभान अल्लाह। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला जमात के बड़े पाबंद थे। तो फिक्र रजा ये है या नहीं, आला हजरत का आशिक हो और नमाज जमात से ना पढ़े, फिक्र रजा की बात करें, नमाज जमात से ना पढ़े। मुसलमान के लिए सबसे पहला फर्ज क्या है, नमाज। तो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह का दीवाना भी हो, आला हजरत का नाम भी ले और फिर जमात से नमाज ही ना पढ़े, ये नहीं होना चाहिए। देखिए मोहब्बत भी करते हैं, जैसे अभी नारे भी लग रहे थे, मैं भी जब हाजिर हुआ तो आपका जो गुलाम है हमारा वो इमाम है, ऐसा कोई धार्म था, गुलाम है रसूल के गुलाम है, और इस तरह फिर गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, तो गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, तो गुलामी रसूल में नमाज भी कबूल है। तो मुसलमान के लिए सबसे पहला फर्ज नमाज है। पहला फर्ज क्या है, नमाज है। और नमाज जो है वो रोजे से अफजल है। नमाज जो है वो नमाज ज़कात से अफजल है, नमाज हज से अफजल है, हज से अफजल है नमाज की इबादत हज से अफजल है। अब जिन बना ले
कि अल्लाह तबारक व तआला कितनी अफजल तरीन इबादत हमें अता फरमाई और दिन में 5 मरतबा अता फरमाई। तो अगर वाकई अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल आला हज़रत रहमतुल्लाह का नाम ले रहे हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह के दीन के लिए वफ़ कर दिया, अल्लाह की रिजा के मुताबिक गुजारा। पता चलता है ये सुन्नत है, ये नबी का फरमान, ये रब का फरमान, हटता ही नहीं उससे, हटता ही नहीं थे। हमें पता चल जाए कि ये बात हमारे रब ने कही है, लग जाए उसी काम पर। हमें पता चले कि ये बात रसूल ने कही, लग जाए उस काम पर। नुकसान नहीं होगा, फायदा ही है, हमारा फायदा ही है। हाँ, कोई कहता है जी कि जनाब मैं तो मजहबी आदमी हूं, मैं तो जनाब मजहबी बन गया तो कमाऊंगा कहां से, मजहबी बन गया तो खाऊंगा कहां से। अगर मैं मदरसे में पढ़ लिया, कुरान हिफ्ज कर लिया, मैंने दरसे निजामी कर लिया, मेरे बेटे ने कर लिया, तो ये मालदार कैसे बनेगा, ये गाड़ी कैसे लेगा। डॉक्टर तो गाड़ी ले लेता है, उसकी शादी भी अच्छे घर में हो जाती है। मौलवी साहब तो गाड़ी नहीं ले सकते, मस्जिद की इमाम की तनख्वाह थोड़ी है, आलिम दीन की तो तनख्वाह ही थोड़ी है, तो ये कहां से लेगा। तो आप मुझे बताइए, अगर गाड़ी की, घर की कोई वैल्यू होती और कोई बड़ी अहम चीज होती, तो अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले सबसे अहम चीज किसको अता फरमाता, अपने महबूब को। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कितनी पजेरो थी, कितने ऊंट थे, कितने घोड़े थे, कितने घर थे, बताइए। अगर उसकी कोई अहमियत होती, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दुनिया के माल से कबूल नहीं फरमाया, कबूल नहीं फरमाया ना। हमें अल्लाह ताला और उसके रसूल की रिजा को देखना है और वाकई हमें आगे बढ़ना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और दीन का सच्चा खादिम बनाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैहि से किसी ने पूछा, आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैहि से किसी ने पूछा कि दीन मसलक सुन्नियत का काम कैसे किया जाए। फिक्र रजा है जी, इदारे का मंशूर है, किसी अंजुमन का मंशूर है। हमारी अंजुमन, हमारा इदारा, हमारी तंजीम दीन मसलक सुन्नियत का काम करना चाहती है, कैसे करे। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला से पूछा गया। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने इसके जवाब में चंद चीजें इरशाद फरमाई, वो आपके सामने मैं अर्ज करता हूं। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने 10 निकात बयान फरमाए। पहला जो प्रोग्राम दिया आपने, पहला जो नुक्ता बयान किया, फरमाया अगर दीन मसलक सुन्नियत का काम करना चाहते हो, दीन का काम करना चाहते हो, तो नंबर 1 10 काम करने हैं आपने। पहला काम क्या है, आपने फरमाया अजीमु शान मदारिस खोले जाएं और बाकायदा तालीमें हों। बाकायदा पहला काम क्या दिया, अजीमु शान मदारिस खोले जाएं, बाकायदा तालीमें, बेकायदा नहीं हो, कोई आ गया कोई ना आया, कोई सवेरे आ गया कोई शामी आ गया, ना ना ना, बाकायदा बाकायदा तालीमें हों। और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने इस पर क्या काम किया, दावत इस्लामी ने बाकायदा मदरसतुल मदीना का आगाज किया, जिसमें हिफ्ज नाजरा के सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक के मदारिस कायम किए। कमोबेश दावत इस्लामी इस वक्त तक 1 लाख बच्चे बच्चियां हाफिज कुरान बना चुकी हैं। बाकायदा बाकायदा तालीमें हों सुबह 8 बजे, और हजारों की तादाद में अहले सुन्नत के जो फारिग कुरान पाक पढ़ते हैं, हाफिज हैं, हाफिजा बच्चे बच्चियां, उनको जॉब फराहम की है। और बाकायदा ये सिलसिला ऑनलाइन भी जारी है। दुनिया के कई ममालिक में दावत इस्लामी वाले ये कुरान पढ़ाते हैं। मुझे न्यू कैसल, ये यूके का, इंग्लैंड का एक शहर है न्यू कैसल, उसमें जाने का इत्तेफाक हुआ। एक बच्चे से मुलाकात हुई, वो कहते हैं जी मैं 11 पारे हिफ्ज कर चुका हूं दावत इस्लामी के ऑनलाइन मदरसे से। स्कॉटलैंड में एक बच्चा मिला, वो कहता है जी मैं 4 पारे हिफ्ज कर चुका हूं। यूरोप में एक बच्चा मिला, वो कहता है जी पूरा कुरान हिफ्ज कर चुका हूं। इंटरनेट पर लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और दावत इस्लामी वाले क्या कर रहे हैं,
हाफिज कुरान बना रहे हैं। किन मुल्कों में? जिनमें बाकायदा तौर पे मदरसे नहीं है, दावत इस्लामी ने बाकायदा सिस्टम कायम किया, बाकायदा इदारे कायम किए। इस वक्त कमो बेश हिफ्ज नाजरा के 4000 मदरसे हमारे मुल्क में चल रहे हैं। दरसे निजामी के भी सैकड़ों की तादाद में मदरसे हैं, जिनमें 16,000 बच्चे बच्चियां कुरान की दरसे निजामी की तालीम हासिल कर चुके। फारिग तहसील 16,000 उलमा बन चुके, इस्लामी भाई इस्लामी बहनें। तो आला हजरत रहमतुल्लाह तआला ने पहला क्या मदनी फूल दिया? अजीमु शान मदारिस कायम किए जाएं, बाकायदा तालीम हो। नंबर 2, आपने फरमाया तलबा को वज़ाइफ मिले, तलबा को वज़ाइफ मिले कि ख्वाही ना ख्वाही गर्विदा हो। आपने फरमाया जो पढ़े उसको फिर वज़ाइफ भी दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी में दरसे निजामी फ्री है, हिफ्ज़े कुरान फ्री है, खाना पीना रिहाइश फ्री है और बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। बल्कि दरसे निजामी के बाद जो बंदे तखस्सुस फिल फिक करते हैं, मुफ्ती भी तो चाहिए ना हमें, तखस्सुस फिल फिक करते हैं, उनको दावत इस्लामी वाले 10,000 रुपये वजीफा भी देते हैं पढ़ने का, तखस्सुस फिल फिक वालों का। बाकायदा तौर पर तलबा को वज़ाइफ दिए जाते हैं। अगर कोई बंदा गरीब है तो उसके लिए फिर किताबें हैं, अगर कोई गरीब है उसके लिए फिर लिबास है, अगर कोई गरीब है, कोई जलजला आ गया, सैलाब आ गया, तो दावत इस्लामी के शोबे के जरिए उसको घर भी बना के देते हैं फिर FGRF के जरिए। यानी बाकायदा दावत इस्लामी का निज़ाम मौजूद है। तलबा को वज़ाइफ मिले, ख्वाही ना ख्वाही गर्विदा हो। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का दूसरा मदनी फूल था कि अगर आप दीन मसलक सुन्नियत का काम करना चाहते हैं तो अजीमु शान मदारिस बनाने के बाद तलबा को वजीफे भी दें। नंबर 3, मुदर्रिसीन की बेशकरार तनख्वाहें उनकी कार्रवाइयों पर दी जाएं। मुदर्रिसीन के वजीफे ज्यादा होने चाहिए। मुझे याद है जब मैं दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हुआ तो मदरसतुल मदीना पहला शुरू हुआ तो कारी साहब की तनख्वाह 1,000 रुपये थी, 1,000 रुपये। मस्जिद के इमाम को तनख्वाह मिली 800 रुपये, 700 रुपये, 600 रुपये। अच्छा, कई जगहों पे इमाम को तनख्वाह नहीं देते। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शर्फ मिला, मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी साहब रहमतुल्लाह अलैह की मुझे सोबत शरफ हासिल हुई जामिया निज़ामिया में। अब्दुल हकीम शरफ कादरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाज़िरी हुई। मौलाना अब्दुल रशीद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाज़िरी हुई। उस्ताद अब्दुस्तार सईदी साहब किबला दामत बरकातुन आलिया, उनकी सोबत मुझे हासिल है। उस मुख्तलिफ असातिज़ा। तो जब मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह वजीफ़ा भिजवाते थे ना शरफ कादरी साहब की तरफ, तो मुझे शर्म आती थी, इतनी शर्म आती थी कि उस्ताद अब्दुल हकीम शरफ कादरी साहब का मकाम कहाँ और तनख्वाह क्या इनकी। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर। आला हज़रत रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं? तनख्वाह दे उस्तादों को, तनख्वाह दे उस्तादों को। मैं कई जगह जाता हूँ, हमारे कई एक जगहों पर महफिल नात होती है, 70 उम्रे के टिकट, 50 उम्रे के टिकट। जेड़ा उम्र करन जा रहे हैं ना, उन्होंने वजू करना भी नहीं आता, उन्होंने नमाज पढ़नी भी क्यों नहीं आती। उम्र तो दूर की गल, उन्होंने नक पूंजना भी नहीं आता। लेकिन वो सारे सुन्नियों का चंदा जमा करके वो नाथ खां बुलाते हैं जिन्होंने कलाम पढ़ना नहीं आता, जिसको पता ही नहीं मैं क्या पढ़ना है, पढ़ क्या रहा है। आला हजरत मतलब हमारा दावत इस्लामी में तो ये है, ये देखे ना 599 9 था, 5 और 9। तो दावत इस्लामी में तो ये तय किया हुआ है कि जो कलाम पढ़ा जाएगा वो किसी सुन्नी सहीउल अकीदा आलिम दीन का पढ़ा जाएगा। और अगर कलाम हल्का है ना तो चल बैठ ले, उसको बैठा दे, नीचे बैठा दे, पढ़ने ना दे उसको, वो तू की पढ़ना भी है यार। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला लिखा कलाम यार, हदायत के बख्शिश मौजूद है, हसन रजा खान साहब रहमतुल्लाह ज़ौक़े नात मौजूद है, जमीलुर रहमान कादरी साहब रहमतुल्लाह कलाम मौजूद है, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह सालिक के नाम से आपका तखल्लुस के नाम पे आपका कलाम मौजूद है, मुफ्तियान इकराम बड़े बड़े सुन्नी उलमा इकराम के कलाम मौजूद है कि आज जरूरत है चलते फिरते पढ़ने की। तो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि मुदर्रिसीन को बेशकरार तनख्वाहें इनकी कार्रवाइयों पर दी जाए कि लालच से जान तोड़ कोशिश करे
इस वक्त हाजत क्या है, मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह 29वीं जिल्द में फरमा रहे हैं कि मुदर्रिसीन की तनख्वाहें ज्यादा करें। क्या मुदर्रिस की तनख्वाह, एक उस्ताद की तनख्वाह एक आम सरकारी मुलाजिम के चौकीदार के बराबर भी है, एक सिक्योरिटी गार्ड के बराबर भी है? तो फिर आप कौन सी फिक्र रजा की बात कर रहे हैं? किस मसलक का काम करना चाह रहे हैं, किस दीन का काम करना चाह रहे हैं? जो बुजुर्गों ने फरमाया, मैं तो उनकी किताब पकड़ के, इसीलिए मैं मोबाइल से बयान नहीं कर रहा था कि बंदे को यकीन नहीं आता पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं ये। मैं तो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की 29वीं जिल्द पढ़ के आपको फिक्र रजा दे रहा हूं। आला हजरत का गुलाम, आला हजरत का चौकीदार, आला हजरत कुत्ता, उनका पैगाम आप तक लेकर आया है कि मेरे आला हजरत ने फरमाया कि अगर अदारा अफकारे रजा, अफकारे कुरान काम करना चाह रहा है, अगर इदारा फिक्र रजा काम करना चाह रहा है, अगर दावत इस्लामी काम करना चाह रही है, कोई दीन मसलक सुन्नियत का काम करना चाह रहा है, ये तरीका है। दे दिया तरीका, बुजुर्गों ने दिया, मैं और आपका कौन सा तरीका इजाद करेंगे? दिया ना हजरत ने तरीका। ये देखे अल्हम्दुलिल्लाह आपने तरीका दिया, मुदर्रिसीन की तनख्वाहें बेशकरार कर दिए जाएं। जब आप पैसे देंगे फिर लोग काम करेंगे। टैलेंट, सुन्नियों का टैलेंट जाया हो रहा है। जिसके पास दिमाग है, जिसके पास टैलेंट है, जिसके पास नॉलेज है, वो बाहर जाके जॉब कर रहा है। थोड़ा सा इको कम कर रहा है, वो बाहर जाके जॉब कर रहा है। हमारे दीन मसलक सुन्नियत के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट को 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख तनख्वाह मिले, जबकि मस्जिद का खाता बनाने के लिए मुंशी कॉपी पेंसिल से लिखे। जबकि ये इदारा अफकारुल कुरान, इनका अकाउंट बैलेंस कौन चलाता है? क्या बीकॉम किया उसने? कोई भी हमारा दीन मसलक सुन्नियत का काम करने वाला इदारा, टैलेंट किधर है? क्यों? इसलिए कि हम तनख्वाह नहीं दे सकते। इमाम, वो जी इमाम जनाब इंज कुरान पढ़े बस हवा ते परिंदे रुक जान, इमाम साहब बस तहज्जुद गुजार होन, बस निगाह मारन ते सारे मरीज ठीक हो जान, दम करन ते बेड़े पार हो जावे, ते बच्चे सारे हाफिज़े कुरान बन जान, ते महल्ले च नेकियां दा दौड़ हो जाए। तनख्वाह की नहीं दी होगे? वो नहीं दे सकते। नहीं हंसना, देखो मस्जिद में हंसना कब्र में देरा लाता है, तो मसला नहीं मस्जिद में। अल्लाह के बंदे, ये फिक्र रजा मैं आपको पेश कर रहा हूं। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या फरमाते हैं कि मुदर्रिसीन की बेशकरार तनख्वाहें उनकी कार्रवाइयों पे दी जाए कि लाले से जान तोड़ कोशिश करेंगे। आप इमाम मस्जिद की तनख्वाह मुकर्रर कर दें डॉक्टर के मुताबिक, जितनी डॉक्टर की तनख्वाह उतनी आज से इमाम की तनख्वाह होगी। आप बताएं, लोग माएं अपने बच्चे को मेरा डॉक्टर पुत्र, मेरा जज पुत्र या मेरा इमाम मस्जिद पुत्र, कोई क्या बनाएंगे फिर? भाई इमाम मस्जिद को 80,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी, इमाम साहब को गाड़ी भी मिलेगी, इमाम साहब को रिहाइश भी मिलेगी। ऐलान कर दें आज से, किसी की लोड़ है खांदी बाजार जाके, वो कहेगा यार नमाजा महफूज, ईमान महफूज, दीन महफूज, घर दे नेड़े गड्डी मिलेगी, जिस गड्डी होगी तो रिश्ता भी चंगा मिलेगा, तो मन की लोड़ कितनी और जान दी। जब दीन का काम करने का तरीका आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह दे रहे हैं, तो फिर हमें क्या करना है? हमारी जिम्मेदारी में शामिल है कि हम इसको एनहेंस करें। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने इसका पूरा एक सिस्टम बनाया है, पूरा सिस्टम बनाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मिनिमम सैलरी दावत इस्लामी ने अपने एम्प्लॉय की 20,000 मुकर्रर कर दी। अच्छा, अगर इसने हिफ्ज किया हुआ है इमाम साहब ने, तो इसकी 20,000 में 5,000 और जमा कर लें, 25,000। अगर ये दरस निजामी है तो 5,000 और जमा कर लें, 30,000 रुपया। जी हाँ, कर दी इमाम की तनख्वाह 30,000 रुपए कर दी दावत। 1 जनवरी से नाफिज है, वो शूरा फैसला कर चुकी है, और दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा तय कर चुकी है कि ये आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के मदनी फूल सामने रखकर इसके मुताबिक दीन का काम करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी में हमारा कोई मुफ्ती ऐसा नहीं है जिसकी तनख्वाह लाख रुपए से कम हो। हम कार भी देंगे, गाड़ी भी देंगे, लाख रुपए से कम नहीं देंगे। क्यों? इसलिए कि वो एक मनसब पर बैठा है जहां उसने दीन की खिदमत करनी है, उसने मुताला करना है, कौम को गाइड करना है, कौम को रहनुमाई देनी है, कौम का रहबर है, कौम का रहनुमा है। अगर वही बेचारा परेशान होगा तो आगे करेगा क्या? तो ये फिक्र रजा है। मेरी जितने भी अफराद मौजूद हैं जो दीन पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, उनकी खिदमत करें।
जितनी ज्यादा से ज्यादा सैलरी दे सकें सैलरी दें। अभी मैं एक मस्जिद में आया, मैंने देखा इतना बड़ा उसका मीनार बना हुआ था। मैंने कहा काश के मीनार से आधे पैसे भी मदरसे में लगा देते ना, ये इनके आज बच्चे हीरोइन ना पीते, आज इनके बच्चे नशई ना बनते, आज इनके बच्चे बेनमाजी ना होते, आज इनके बच्चे ये गनौडों में रूल ना रहे होते, आज इन्हीं के बच्चे आलिम दीन हाफिज कुरान और मदनी चैनल पे बैठ के बयान कर रहे होते, ये मस्जिदों के मिंबरों के मेहराब की जीनत होते। आज इनके बच्चे ये दीन के रहनुमा राहबर होते, लेकिन इन्होंने पैसे कदर लगा दिए, एजुकेशन पे नहीं लगाए, तरबियत पे नहीं लगाए, कैरेक्टर बिल्डिंग पे नहीं लगाए, उस्तादों पे नहीं लगाए, उस्ताद बनाए। और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमा रहे हैं, मुदर्रिसीन को बेशकरार तनख्वाहें उनकी कार्रवाइयों पे दी जाए। जितना अच्छा टैलेंट उतनी तनख्वाह दें, जितना अच्छा ग्रेड उतनी तनख्वाह दें, जितना अच्छा रिजल्ट उतना अच्छा इंक्रीमेंट दें। देखिए कैसे नहीं बढ़ता काम। फिर फरमाया तलबा इकराम की जांच हो, तलबा इकराम की जांच हो। बल्कि इससे पहले ही मैं मुदर्रिसीन की तनख्वाहों पर बात करूंगा। दावत इस्लामी के 38,000 एम्प्लॉइज हो गए। कितने एम्प्लॉइज हैं? 38,000। दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा ने तय किया कि हमारे जो एम्प्लॉइज हैं ज्यादातर कुरान पढ़ाते हैं, दीन पढ़ाते हैं, इमाम हैं, दीनदार लोग हैं। कोई भी एम्प्लॉय हमारा किसी के आगे हाथ ना फैलाए, तनख्वाह के लिए पैसे ना मांगे। इसका क्या तरीका है? ये मेरा ख्याल है कि 12-13 साल पहले हमारा को मशवरा हुआ शूरा में कि दावत इस्लामी का कोई भी एम्प्लॉय, इमाम, मस्जिद, मतलब शर्म आती है कि हम तनख्वाह के लिए ऐसे करें, नहीं होना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। सिस्टम क्या बनाए? अब देखें दावत इस्लामी का सिस्टम इमाम मस्जिद का क्या है, सुनिएगा जरा। इमाम साहब को तनख्वाह देने का सिस्टम क्या है? इमाम साहब के पास नमाजों का इजारा है। इमाम साहब ने फजर पढ़ाई, अपने मोबाइल पर हाजिरी लगा दी, मोबाइल पर बटन दबा दिया, मैंने फजर पढ़ा दी। इमाम साहब ने जोर पढ़ाई, अपने मोबाइल पर हाजिरी लगा दी, चेक एंड बैलेंस भी है, खुली छुट्टी नहीं है। असर पढ़ाई, मोबाइल पर बटन दबा दिया। मगरिब पढ़ाई, मोबाइल पर बटन दबा दिया। इशा पढ़ाई, मोबाइल पर बटन दबा दिया। 30 दिन जितनी नमाजें पढ़ाई इन्होंने बटन दबा दिया। इनकी हाजिरी मोबाइल जो सर्वर है पीछे, बड़ा मोबाइल का बैकअप जो कंप्यूटर का है उसमें चला गया। ऑटोमेटिक सिस्टम ने इनकी सैलरी बना दी कि इन्होंने इतनी इनकी दिन ही हाजिरी है, इतनी नमाजें पढ़ाई, इनकी इतनी तनख्वाह बन गई। तनख्वाह किसने बनाई? ऑटोमेटिक कंप्यूटर ने। जितनी उन्होंने हाजिरी लगाई थी, जिस वक्त जहां से लगाई थी, ओके हो गया। इसके बाद 30 तारीख को, महीने की 30 तारीख को HR डिपार्टमेंट ने उसको चेक किया कि ये ठीक है, मशीन की गलती तो कोई नहीं है, कोई ऐसा काम तो नहीं है। उसको फॉरवर्ड कर दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट को। 1 तारीख को फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास वो चीज पहुंच गई। उन्होंने बैंक को कमांड दे दी कि ये हमारे इतने मदरसतुल मदीना के कारी हैं, इतने हाफिज कुरान, इतने आलिम दीन, इतनी इस्लामी बहनें, इतने बंदे, इनको सैलरी पे कर दें। 1 तारीख को उन एम्प्लॉयज के बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली सैलरी ट्रांसफर हो गई। बैंक की तरफ से मैसेज आ गया कि जनाब आपकी तनख्वाह आ गई, आके ले लें। उनका ATM कार्ड हमने उस वक्त बनवा लिया था जब उनको एम्प्लॉय रखा था, जब वो मुलाजिम हुए थे, बैंक अकाउंट उसी वक्त खुलवा लिया था। बैंक अकाउंट बना हुआ है, ATM कार्ड बना हुआ है। वो इस्लामी बहन है, वो इमाम साहब है, वो कारी साहब है, वो मुदर्रिस हैं। ATM कार्ड से जब चाहें अपनी तनख्वाह ले लें, किसी मुंशी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत को नहीं। एक पुलिस वाला भी ना मुंशी को रिश्वत दिए बगैर ड्यूटी लगवा सकता। आपका मुल्क में उसूल है या नहीं? मैंने ये सिस्टम, पंजाब के गवर्नर से मुलाकात हुई मेरी किसी मौके पर, तो उन्होंने कहा जी याफुर भाई चाय पिए, 5 मिनट अगर आपके पास हो तो चाय पी लें। मैं कहा चले चाय पी लें, गवर्नर उसके अंदर ही। तो मैंने उनको दावत इस्लामी के सिस्टम बयान किया कि हम अपने एम्प्लॉयज की मोबाइल पर ही हाजिरी ले रहे हैं और मोबाइल पर ही हाजिरी लगाकर हम मोबाइल पर ही उनको इस तरह तनख्वाह देते हैं और सिस्टम हाथ फैलाना नहीं पड़ता, उनको मांगना नहीं पड़ता। मुझे कहने लगे याफुर भाई ये सिस्टम तो यूके में भी नहीं है, तनख्वाह पे करने का ये तो यूके गवर्नमेंट का भी निजाम नहीं है। मैं कहा जी हाँ, हम उनसे आगे हैं। इस्लामी बहन, हमारी बेटी, हमारी बहन जिसको आपने मदरसा बना के दिया है,
वो घर से आती है, मदरसे में आके बटन दबाती है, अपने मोबाइल पर सिस्टम पर हाजिरी लगाती है, उसकी हाजिरी लगती है, 1 महीने के बाद सैलरी बनती है, सैलरी यकम तारीख के उसके बैंक अकाउंट में आ जाती है ऑटोमेटिक, और उसको कहीं जाने की, किसी से मांगने की, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। अम्मी को भेजे, भाई को भेजे, खुद चली जाए, बैंक से मशीन से पैसे निकाल के घर आ जाए। इतनी बाइज्जत तनख्वाह किस महकमे में मिलती है मुझे बता दें। किसी साफी को मिलती है, साफी कहते हैं जी 6-6 महीने हो गए नौकरी, तनख्वाह नहीं मिली सानू। किसी फैक्ट्री में मिलती है, वो कहते जी 2 साल हो गए, साड़ी 2 महीने लेट तनख्वाह मिलती है। हमारे मालिक फैक्ट्री ओनर जो हैं, ये 2 महीने की तनख्वाह मुलाजिमीन की नीचे लगाकर बैंक में रखकर सूद निकाल के तनख्वाह देते हैं। ये तो हालात है माशरे में। और अल्हम्दुलिल्लाह फिक्र रजा आला हजरत रहमतुल्लाह ताला ने जो सोच दी है, अल्लाह करे कि हमारा ज़हन बन जाए और इसी के मुताबिक हम अपने काम को सरअंजाम दें। इसके बाद आला हजरत रहमतुल्लाह फरमाया, चौथे नंबर पर तलबा की जांच हो। तलबा की जांच हो, जिस काम के ज्यादा मुनासिब देखा जाए माकूल वजीफा देकर उसी काम में लगाया जाए। यूं इनमें से कुछ मुदर्रिसीन, कुछ वाइजीन, कुछ मुसन्निफीन, कुछ मुनाजरीन, और फिर कोई किसी फन पर, कोई किसी फन पर, कोई किसी फन पर। अल्हम्दुलिल्लाह सेग्रीगेशन होती है दावत इस्लामी में 4th ईयर में, राबिया में 5वें दर्जे में तलबा को देखा जाता है कि ये किस फन का माहिर है। अगर इसके अंदर स्किल इमामत की है, उसको इमामत कोर्स, तो अब खैर सारों को ही करवा रहे हैं इमामत कोर्स। स्पीच करने की सलाहियत है, उसको प्रमोट किया जाता है। अगर तहरीर की सलाहियत है, उसको प्रमोट किया जाता है। अगर वो फिक में महारत रखता है, मसाइल, दीनी मसाइल में शगफ है, तो उसको तखस्सुस फिक में मुफ्ती की तरफ बढ़ाया जाता है। अगर वो फिर जब देखा जाता है कि उसका हदीस की तरफ ज्यादा रुझान है, तो तखस्सुस फिल हदीस में लाया जाता है। उसको सेग्रीगेट करके अगर तंजीमी मदनी कामों में, तबलीग के कामों में, मैनेजमेंट में ज्यादा माहिर है, तो फिर मैनेजमेंट में लाया जाता है, तबलीग के कामों में लाया जाता है। तखस्सुस फिल दावा भी इंशाल्लाह शुरू करने का इरादा है दावत इस्लामी का। इन कामों में बढ़ाकर उन लोगों को उन कामों में लाकर जिस बच्चे के अंदर जो टैलेंट है उसी टैलेंट के मुताबिक उसे शोभा दिया जाता है। आज दावत इस्लामी के बच्चे पढ़े हुए, अब ये आगे चलता हूं, इसी से मुतालिक है 5वें नंबर पर, फिर इनमें से जो तैयार हो जाएं तनख्वाहें देकर मुल्क में फैलाए जाएं, मुल्क में फैलाए जाएं, तहरीरन, तकरीरन, वाइजन, मनाजरतन, इशाते दीन और मजहब करें। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के पास जो 16,000 उलमा तैयार हुए, जो मुबल्लिगीन तैयार हुए, मुल्क में नहीं, दावत इस्लामी ने पूरी दुनिया में फैला दी। अभी हम गुजरे ये किसी गांव से, मलके, हरपोकी के साथ है मलके गांव, क्यामपुर में मदरसातुल मदीना का आगाज हुआ, तो वहां से मलके गांव से गुजरे, तो मुझे मेरे निगरान साहब जो डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला के निगरान है याकूब भाई, इन्होंने बताया कि याफूर भाई जो हमारे स्पेन में मुबल्लिग गए ना, वो मलके गांव के हैं। तो मैंने फिर स्पेन फोन किया, मैंने कहा यार आपके गांव से गुजर रहे हैं भाई, कोई यार को मज, कोई दूध शूद, कोई ऐसे मजाक से गाड़ी चला रहा था, निकल रहे थे हम उनके। कहते नहीं याफूर भाई मेरे ताया की बेटे की दुकान है। मैं भी कहता हूँ मैं नहीं, आपकी मेहरबानी यार, आपका शुक्रिया, आप स्पेन में खिदमत कर रहे हैं। कहता जी हम बेल्जियम गए थे, बेल्जियम से फ्रांस जा रहे हैं, फ्रांस से अब हम स्पेन जाएंगे। कुछ माशाअल्लाह उन्होंने मुबल्लिगीन 10 मुबल्लिग भेजे हैं। पिछले साल कोरोना के दिनों में हमने स्पेन में किसी को फ्रांस भेज दिया, किसी को जर्मनी भेज दिया, किसी को इटली भेज दिया, किसी को इन्होंने नॉर्वे भेज दिया, किसी को स्वीडन, किसी को डेनमार्क। अब दावत इस्लामी के जो मुबल्लिगीन हैं ये फिजी, ऑस्ट्रेलिया से 2 घंटे की फ्लाइट न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड से आगे फिजी, दुनिया के कोने में जाकर दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन जाके दीन की खिदमत कर रहे हैं। फैला दे, इनको फैला दे। और दावत इस्लामी उनको उनके मुल्क की करेंसी में तनख्वाह देती है। यानी अगर पाकिस्तान में तनख्वाह 20,000 रुपए मिल रही है ना, तो यूके में तनख्वाह 20,000 नहीं है। यूके में तनख्वाह है मिनिमम सैलरी 8.5 पाउंड पर आवर, 8.5 पाउंड फी घंटा। तो दावत इस्लामी 8.5 पाउंड फी घंटा तनख्वाह ही देगी यूके वाले को। और मिनिमम सैलरी मिसाल के तौर पे स्पेन वाले की है 1,000 यूरो, तो दावत इस्लामी वाले उसको 1,000 यूरो ही देंगे, दुनिया के जिस मुल्क में चला जाए, जहां चला जाए। और इस तरह
उनके उलमा, हाफिज, कारी, दुनिया भर के मुसलमानों को जहां जिस चीज की हाजत है, लिटरेचर की हाजत है, ये लिटरेचर लेकर जा रहे हैं। कुरान पाक की हाजत है, ये कुरान लेकर जा रहे हैं। हदीस की हाजत है, हदीस का इल्म लेकर जा रहे हैं। उनको इस्लामी बहनों का दीनी काम चाहिए, तो कपल्स, जोड़े, इस्लामी मियाँ बीवी भेज रहे हैं कि जिनका शौहर जो है हाफिज कुरान है, आलिम दीन है, जिसकी जोजा हाफिजा है, आलिमा है, वो जोड़ों को हिजरत करवाकर दुनिया के चप्पे चप्पे में फैला रहे हैं। चाहे वो मिडिल ईस्ट है, चाहे वो फॉर ईस्ट है, चाहे वो लैटिन अमेरिका है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो कोरिया है, चाहे वो जापान है, चाहे बांग्लादेश है, चाहे दुनिया का कोई कोना है, दावत इस्लामी वाले ऑस्ट्रेलिया में भी भेज चुके मुबल्लिगीन। और इनको क्या आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के ये सामने है कि जो तैयार हो जाएं इनको फिर फैला दें, जो तैयार हो जाएं उनको फैला दें। अब हमने पहले पूरे डिस्ट्रिक्ट देखे, फिर तहसीलें देखी, फिर शहर देखे कि जिसमें कोई आलिम दीन नहीं है। एक आलिम दीन का होना जरूरी है, जरूरी है, वहां शरण जरूरी है। किसी इलाके के अंदर आलिम दीन नहीं होगा, लोग बहक जाएंगे, लोग भटक जाएंगे। दावत इस्लामी का काफिला गया कनाडा, तो वह पाकिस्तानी मिले, वो कहते जी पहले हम ना जुम्मा इतवार को पढ़ते थे। ओ भाई क्यों भाई? वो कहते जी इसलिए कि छुट्टी जुम्मे की नहीं होती थी, इतवार की होती थी। तो टैक्सी ड्राइवर और इस तरह के लोग ही गए थे वहां, उन्होंने कहा जी कि हमने सारों ने मिलकर तय किया कि जुम्मे की छुट्टी को नहीं है, तो इतवार को छुट्टी और जुम्मा इतवार को पढ़ लो। अब आप बताइए, शियार इस्लाम में से है जुम्मा, अब उन्होंने अपनी मर्जी से बदल लिया। क्यों? जब उलमा नहीं होंगे तो फिर यही होगा, वो अपनी मर्जी से गाड़ लेंगे। वो सूद को जायज कह लेगा, को किसी चीज को कुछ। उलमा हैं जो स्टैंड करते हैं, अल्लाह रसूल की बात लेकर खड़े हो जाते हैं, चाहे तकलीफ आए, चाहे परेशानी आए। लोग इनको गालियां देते हैं, लोग इनको बुरा भला कहते हैं, मगर वो स्टैंड करते हैं, अल्लाह के दीन के लिए स्टैंड करते हैं। वो डट जाते हैं, अल्लाह के दीन के लिए डटते हैं, हक पर डटते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह डटते हैं, अल्लाह की रहमत है। तो दावत इस्लामी ने इन उलमा को भेजा आगे। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मौलाना इस गए गुजरी हालत में कोई बफजल ताला आपके सामने नहीं आ सकता। दूर से गुल मचाते और वक्त पर दुम दबाते हैं। जब आपके अहले इल्म यूं मुल्क में फैले, उस वक्त कौन आपकी कुव्वत का सामना कर सकेगा? आप ये कह रहे जब आपके बंदे फैल गए फिर कौन आएगा सामने? फिर आपने फरमाया, हिमायत मजहब और रद्द बद मजहबा में मुफीद कुतुब और रसाइल मुसन्नफीन को नजराने देकर तसरीफ करवाए जाएं। हिमायत मजहब और रद्द बद मजहबा में मुसन्नफीन को, लिखने वालों को, लिखारियों को, उलमा को पैसे दे के लिखवाएं आप। दावत इस्लामी ने इस्लामिक रिसर्च सेंटर बना दिया पूरा, सैकड़ों कमोबेश 200 उलमा एम्प्लॉई हैं, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, उनके पास कंप्यूटर्स हैं, उनके पास लाइब्रेरी है, किताबें हैं, उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरे डिपार्टमेंट बने हैं। कोई तफसीर पे काम कर रहा है, कोई हदीस पे काम कर रहा है, कोई फिक्र पे काम कर रहा है, कोई बुखारी शरीफ पे काम कर रहा है, कोई मुस्लिम शरीफ पे काम कर रहा है, कोई तिरमिज़ी शरीफ पे काम कर रहा है, कोई फतावा रज़विया पे काम कर रहा है, कोई बहार शरीयत का काम तो आपके सामने मुकम्मल होकर सामने आ रहा, कोई दरस निज़ामी की किताब पे काम कर रहा है, कोई आला हज़रत की कुतुब पे काम कर रहा है, कोई आला हज़रत की पुरानी कुतुब ढूंढ के उनको ला रहा है, तसील कर रहे हैं, उसके तर्जमे कर रहे हैं, कोई पुराने अल्लाह अकबर। अभी मज़ारात औलिया के हवाले से गुंबद और उर्स और इस तरह का कोई रिसाले का नाम क्या किताब का मकतबे की जो मिलती है, गुंबद मीनार रिसाले। अब जो कहते हैं ना कि ये आला हज़रत रहमतुल्लाह ने मज़ार और ये गुंबद ये बताया, रजा खानी इस तरह की बात करते हैं। दावत इस्लामी ने 500 साल पुराने बुजुर्गों की किताब छापी है जिन्होंने मज़ारात, उर्स और गुंबद बनाने के हक़ में दलाइल दी हैं, 500 साल पुराने बुजुर्ग। तो अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब ने, ये पहले इसका नाम था मदीनातुल इल्मिया, अब उसका नाम है इस्लामिक रिसर्च सेंटर। उन उलमा बाकायदा 200 से ज्यादा उलमा हैं जिनको वजीफे देकर, जिनको काम पे लगाकर, जिनके जरिए से दरसे निज़ामी का पूरा निसाब अल्हम्दुलिल्लाह अपने अहले सुन्नत का आ चुका है। सिर्फ दरसे निज़ामी का इदारा नहीं बनाया, सिर्फ तालिब इल्म नहीं दिए, नहीं, किताबें भी अपनी, शुरुआत भी अपनी, तर्जमे भी अपने और मकतबे भी अपने। बैरूत से कुतुब आती थी, उस पर कुछ बदमज़हब जो थे वो कमाते थे, पैसे कमाते थे। दावत इस्लामी ने इंपोर्ट की किताबें
और जो किताब दूसरे लोग 1 लाख रुपये में बेचते थे, दावत इस्लामी ने 26,000 रुपये बेचने शुरू कर दी। माली तौर पे भी इंशाल्लाह देखेंगे। अल्लाह का करम है कि अरबी कुतुब के अंदर, ये मकतबे वाले बैठे सारे मुस्कुरा रहे हैं, तो अरबी कुतुब अगर आपको चाहिए, अगर बैरूत की किताबें चाहिए, किसी किस्म की किताब चाहिए, ये बैठे हैं, राब्ता करें इनसे। ये आपको इंशाल्लाह एट योर डोर स्टेप, आपके सुन्नियों के मदरसे के आगे पूरी सुजुकी पिकअप वैन लाके खड़ी कर देंगे और जितने डिस्काउंट कहेंगे आपको दे देंगे, जो कहेंगे आपको दे देंगे, जो सी किताब कहेंगे आपको ला देंगे। बाकायदा दावत इस्लामी वाले इस पर काम कर रहे हैं। फिर आला हजरत रहमतुल्लाह ताला ने क्या फरमाया, शहरों शहरों में आपके सफीर रहें, शहरों शहरों में आपके सफीर रहें, जहां जिस किस्म के वाइज या मुनाजिर या तसनीफ की हाजत हो आपको इतला दें, और आप सरकोबी आदा के लिए अपनी फौजें यानी मैगजीन बेचते रहें। शहर शहर पे आपके सफीर रहें। तो दावत इस्लामी ने सिर्फ शहर पे नहीं बनाया, एक मस्जिद पे जेली निगरान बढ़ा दिया, मस्जिद पे जेली निगरान, 5 मस्जिदों पे हल्का निगरान, 25 मस्जिदों पे इलाकाई निगरान, फिर शहर निगरान, फिर डिवीजन निगरान, फिर ऊपर डिवीजन निगरान के ऊपर डिस्ट्रिक्ट का निगरान, फिर ऊपर टाउन का निगरान, फिर ऊपर डिवीजन का निगरान, फिर सूबे का निगरान, फिर मुल्क का निगरान, फिर ये ममालिक अरकान शूरा में तकसीम किए, जो अल्हम्दुलिल्लाह जहां जिस चीज की हाजत है। किसी अफ्रीकी मुल्क में गए, उन्होंने कहा जी हमारे पास पढ़ने के लिए कुरान नहीं है, दावत इस्लामी वालों ने कंटेनर भर के कुरान भेज दिया, कुरान पाक भेज दिए। किसी मुल्क वालों ने कहा, यूके वालों ने कहा जी हमारे पास इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है, दावत इस्लामी वालों ने ट्रांसलेशन का डिपार्टमेंट बना दिया। इस वक्त 38 लैंग्वेजेस में, 38 लैंग्वेजेस में किताबों के तर्जमे हो रहे हैं, 38 लैंग्वेजेस में किताबों के तर्जमे हो रहे हैं, जिसमें पश्तो भी शामिल है। 38 लैंग्वेजेस के अंदर दावत इस्लामी वाले ये लिटरेचर लेकर आराम कर। कहां सोच किसने दी? आला हज़रत ने दी, ये लिखा आला हज़रत ने। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह की फिक्र लेकर इलियास कादरी साहब को तकलीफें भी आई, रुकावटें भी आई, मुश्किलात भी आई। मुझे याद है मेरे साथ जो शुरू के इस्लामी भाई जो दावत इस्लामी के साथ थे, वो बताते हैं 1981 में कि इलियास कादरी साहब जब मस्जिद में बयान के लिए जाते लोग धक्के देते थे। इलियास कादरी साहब जब मस्जिद में जाते थे कहते ये आपके तरफ से आया, कौन है आप, चले बाहर। तो आपको बयान नहीं करने देते थे। इलियास कादरी जानते कोई नहीं था, दावत इस्लामी शुरू शुरू में नई थी, तो धक्के भी मिले, तकलीफें भी मिली, लोगों ने मुखालिफत में भी लिखा, सब कुछ किया। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आली ने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया, किसी सुन्नी की कोई मुखालफत नहीं की, किसी सुन्नी को कोई जवाब नहीं दिया। ना 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 ना, सुन्नी आपने फरमाया हमारे सर का ताज है, हर सुन्नी हमारे सर का ताज है। या अल्लाह जो जो सुन्नी काम करे उनको बरकत अता फरमा, या अल्लाह जो जो सुन्नी जमातें काम करे सबको बरकत है। मैंने तो हमेशा यही सुना है, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम लालिया के खिलाफ अगर कोई बोले या लिखे ना, वो समझो आप तक पहुंचते ही नहीं, ना आप देखते हैं, ना सुनते हैं, ना पढ़ते हैं। वो कहते हैं मेरा काम ही नहीं है, जितनी देर में रसाला पढ़ना है फिर उसका जवाब देने का सोचूंगा, या उस बंदे की गलतफहमी दूर करने का सोचूंगा, उतनी देर में एक रसाला ले लेंगे, जरा 3 लाख बंदे पढ़ लेंगे। तो मैं क्यों ना करा, मैं लोगों की किताबें क्यों पढ़ूं, मैं अपना क्यों लिखा। अल्लाह अकबर। अब आप देखें कि शहर शहर अपने निगरान बनाए, और आज निगरान जो हैं वो हमें कह रहे हैं, कहाँ है जी, क्यामपुर में, वो हमें कह रहे हैं ततलियाली में आ जाए, वो हमें कह रहे हैं जनाब ये कहां से अभी आए हम लास्ट बद्दे शरीफ, यहां से आए, या मदरसे का 3.5 कनाल का बड़ा बनाया इदारा दावत इस्लामी को मिला तोहफे में। उनका लो जी ये बद्दो शरीफ में, अभी मैं वहां से होके आया हूं, अभी ईशा के बाद वही बयान किया है। तो अब देखें दावत इस्लामी के निगरान हैं तो लोग मिल रहे हैं ना, जेली हल्के में गांव सतह पर निगरान है तो लोग कह रहे हैं जनाब ये बिल्डिंग ले ली, आप ले लें, हमारे बच्चों को आलिम बना दें, हमारे बच्चे को हाफिज बना दें, हमारी बच्चियों को आलिमा बना दें, हमारी लोगों की नेसेसिटी, आप लोगों की जरूरियात। देखिए 2-3 चीजें होती हैं। इंसान जब पैदा होता है तो इसे भूख लगती है। सबसे पहले क्या लगता है, बच्चा रोता है ना, उसको भूख लगती है, भूख और प्यास है ना, वो दूध पीता है, भूख और प्यास। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तजस्सुस पैदा होता है उसको कि ये इसको क्या कहते हैं। वो कहते हैं बेटा इसको पंखा कहते हैं, अच्छा इसको क्या कहते हैं, बेटा ये स्पीकर कहते हैं, अच्छा इसको क्या कहते हैं, ये मोबाइल फोन कहते हैं, अच्छा जी इसको क्या, ये किनका, अच्छा इसको क्या कहते हैं, इसको फोन कहते हैं। तो लिहाजा बच्चा सीखता है, उसके अंदर तजस्सुस होता है, इल्म होता है। फिर जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसके अंदर एक शादी की ख्वाहिश भी होती है ना, होती है ना शादी की ख्वाहिश।
फिर एक और ख्वाहिश है जो बंदे के अंदर रखी जाती है, उसे कहते हैं रिलीजियस थर्स्ट, मजहबी प्यास। वो जानना चाहता है कि रबीउल अव्वल में क्या हुआ था, वो जानना चाहता है कि शब बारात पे क्या हुआ था, वो जानना चाहता है ये मिराज शरीफ क्या है, मनानी चाहिए नहीं मनानी चाहिए, वो जानना चाहता है कि ये तकाफ क्या होता है, वो ये जानना चाहता है कि रमजान का रोजा किस वक्त खुलता है किस वक्त बंद होता है, अच्छा रमजान में क्या करना क्या नहीं करना, वो जानना चाहता है हज कितने करना है किवें करना है, वो जानना चाहता है उम्रे का क्या करना है, वो जानना चाहता है बच्चा पैदा हो तो क्या करना है, वो जानना चाहता है कि अच्छा जनाजा पढ़ लिया तो उसके बाद क्या करना है, गुस्ल कैसे देना है मैयत को, वो जानना चाहता है बच्चे का अकीका कैसे करना है, वो जानना चाहता है अब बच्चे की झट लो आगे करना की आगे, फिर वो जानना चाहता है। इसे कहते हैं रिलीजियस थर्स्ट, मजहबी प्यास, मजहबी प्यास, रिलीजियस थर्स्ट, मजहब सीखना चाहता है। एक याद रखिएगा, अगर बंदे को प्यास लगे और मैं यहां से देखूं पानी, तो मुझे पानी पिलाएंगे ये, मेरी ख्वाहिश होगी मीठा ठंडा रूह अफ़ज़ा है ना मुझे मिल जाए। अगर ठंडा मीठा जाम ना मिले मैं कहूँगा सादा पानी पिया दो यार, ताड़ी मेहरबानी। अच्छा अगर सादा पानी यार नलके तो भर लिया उत्थे भर लिया चल है ना, अच्छा फिर भी ना पियानते, फिर मैं उठूंगा बयान खत्म करूंगा, बाहर गाड़ी बैठूंगा किसी पेट्रोल पंप में रुकूंगा, भावे सगली ना बदा गिलास हो तो पी लाऊंगा। ऐसे ही है, अगर प्यास ज्यादा होगी तो गंदा बदबूदार पानी पीने पे मजबूर हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे पानी चाहिए था, मुझे प्यास लगी थी ना, तो मुझे प्यास लगी थी तो मैं ये चाह रहा था कि ठंडा मीठा जाम मिले, मुझे नहीं मिला तो गंदा बदबूदार पानी पीऊंगा। अब आप देखिए कि हर शख्स के अंदर एक रिलीजियस थर्स्ट मौजूद है, मजहबी प्यास खाने। देखिए मैं चले मैं आप दोबारा फिर शुरू करता हूं, हो सकता है इसको पॉइंट ना पिक कर सकें। हमें मगरिब में खाना खाया था, किसी ने 6 बजे किसी ने 6:30 बजे, अब टाइम लेट हो गया, भूख लग गई, अब आपकी ख्वाहिश होगी यार खाना मिल जाए। अच्छा अगर खाना मिल गया तो ठीक है, ना मिला तो कोई शवारमा फाड़ लेगा हैं जी, कोई चाय पी लेगा, कोई बाजारों चिप्स फाड़ लेगा, जो नजर आएगा मारा मारी चंगा पैड़ा जो आंदा यार चल भुख लगी हम तो कुछ ना करिए यार, नहीं तो जाके फ्रिजा खोलोगे, जाके फ्रिज जो निकला ठीक है। ऐसा है या नहीं? ये जब बंदे को भूख लगती है ना, भूख लगती है तो वो खाना चाहता है, वो चाहता है अच्छा मजेदार गरम गरम बिरयानी मिल जाए, ये मिल जाए, नहीं मिला तो जो फिर अवेलेबल है वो ले लेगा। आई एम राइट? अब रिलीजियस थर्स्ट, मजहबी प्यास, वो चाहता है शब बारात क्या है, शब मिराज क्या है, 12वीं की हो ऐसी मिराज से जाके की हो ऐसी, अल्लाह ने की गल्लां होइयां, की होया की बनया, रमजान ये वो ये सारी चीजें, नमाज है वुजू है गुस्ल है, वो सीखना चाहता है। अगर ठंडा मीठा इश्क रसूल का जाम मिल जाए किसी आशिक रसूल के हाथ से तो वो पी लेगा। अगर ठंडा मीठा इश्क रसूल का जाम नहीं मिलिया तो गंदा बदबूदार पानी पिएगा कि नहीं पिएगा? पींदे कि नहीं पींदे? बद मजहब होंदे कि नहीं होंदे? मुच्छा मनांदे कि नहीं मनांदे? तंबियां चुकदे कि नहीं चुकदे? जी बेड़ा गर्क हो रहा कि नहीं हो रहा? क्यों? उनको थी मजहबी प्यास, उनको थी नमाज सीखना, उनको था वजू सीखना, उनको था बच्चों की तरबियत करवाना, वो चाहते थे कि जोजा की तरबियत कैसे करनी, औलाद की तरबियत कैसे करनी, वो सीखना चाहते थे। अब किसी सुन्नी आशिक रसूल का दर्श ही नहीं हो रहा मस्जिद के अंदर, किसी सुन्नी आशिक रसूल का मदरसा ही नहीं उस इलाके में, कोई सुन्नी आशिक रसूल मिले ही कोई नहीं। उन्हें वेख्या दाड़ी वाला बंदा जा रहा, उन्हें कहा मौलवी साहब दसना जी, उन्हें कहा तू साडे नाल चल 40 दिन बाद चल लै गए उन्हें गंदा बदबूदार पानी पी के कहता दाता साहब तो जाना नहीं चाहिए। एक मेरे कान में आवाज अभी पड़ी, मैं किसी मस्जिद में था, सुन्नियों की मस्जिद थी और दर्स किसी कोई और दे रहा था, किसी और की किताब थी, सुन्नियों की नहीं थी। उसने एक मेरे कान में लफ्ज़, मेरे कान में जो आवाज पड़ी ना वो ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने के बाद ये वाक़यात हुए। मेरे कान में जो आवाज पड़ी, आप बताइए नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो उस वक्त भी नबी थे जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी में थे, ऐसे ही है
तो आप बताइए वो गुस्ताख किताब पढ़ रहा है, कौन सी किताब पढ़ रहा है? हमारी मस्जिद में पढ़ रहा है। इसलिए कि सुन्नी आशिक रसूल को इतनी तौफीक नहीं हुई कि किताब खोल के लोगों ने पढ़ के सुना था। प्यास थी, लोगों ने दीन सीखना था, लोगों को चाहत थी, मोहब्बत थी, ठंडा मीठा इश्क रसूल का जाम नहीं मिला तो गंदा बदबूदार लोग पीने पर मजबूर हो गए। आज हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मस्जिदों में दर्स होने चाहिए। हमारी जिम्मेदारी बनती है हर मोहल्ले के अंदर इदारा होना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी बनती है खवातीन के इदारे होने चाहिए। हमारी जिम्मेदारी बनती है हम टीवी चैनल दें। टीवी चैनल दे नहीं तो गंदा बदबूदार लोग पानी पिएंगे। सोशल मीडिया, अगर हम सोशल मीडिया नहीं देंगे लोग गंदा बदबूदार पानी पिएंगे। प्यास है, मोबाइल छोड़ नहीं सकते, सोशल मीडिया छोड़ नहीं सकते, हदीसें फॉरवर्ड करनी है। अगर हम बना बना के मदरी फूल नहीं देंगे, अपने नहीं देंगे, गंदा बदबूदार मवाद फॉरवर्ड करेंगे लोग। क्या कादियानी नहीं कर रहे? क्या बंद मजहब नहीं कर रहे? क्या काफिर लोग नहीं कर रहे? कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हमने ये करना है जो मेरे आला हज़रत ने फरमाया। हमने वो करना है जो आपने लिख कर दे दिया 100 साल पहले। अब पढ़ो, अगर दीन का काम करना है, दीन का काम, मसलक का काम, सुन्नियत का काम करना है तो ये तरीका है। अब देखें, इसके मुताबिक आपने फरमाया कि आपके सफीर मुकर्रर हो जाएं। अब दावत इस्लामी का जिस गांव पे निगरानी नहीं होगा उस गांव में क्या हो रहा है पता को नहीं, वहां काफिला चाहिए पता को नहीं। तो मेरी दरखास्त है दावत इस्लामी को प्रमोट करें। ये आपको इतला करेंगे आकर यहां जामिया चाहिए, यहां मदरसा चाहिए, यहां ये चाहिए, यहां कुरान चाहिए, या बच्चों का इदारा चाहिए। आज आपकी दावत इस्लामी क्या कर रही है? जिनके घर में, ये आपको मैं ओपन दावत दे रहा हूं, जिनके घर में बेटियां, बहनें, घर वालियां कुरान पढ़ा सकती हैं, आप दावत इस्लामी वालों से राब्ता करें। दावत इस्लामी वाले उनका टेस्ट, इस्लामी बहनें लेंगी, उनको लैपटॉप फ्री फराम करेंगी किस्तों पर, और फिर घर बैठे वो घर से कुरान पढ़ाएं। क्लासें भी दावत इस्लामी वाले देंगे। 20,000 रुपए हर महीने उनके घर बैठे शिफ्ट हो जाएगा अकाउंट के अंदर। 20,000 रुपए कुरान पढ़ाने का हर महीने उस बेटी को, मेरी बेटी को, बहन को घर में दावत इस्लामी में ट्रांसफर करेंगे। आज दावत इस्लामी घर घर रोजगार दे रही है, बच्चियों की एजुकेशन, बच्चियों की तालीम। अगर दावत इस्लामी वाले बच्चियों के मदरसे बना रहे हैं ना, तो मदरसे से हाफिजा बनकर, वो आलिमा बनकर बेरोजगार नहीं हो रही, उनको इदारे बना के दे रहे हैं, मदरसे बना के दे रहे हैं, वो टीचर लग रही है। अगर वो मदरसा करीब में नहीं पढ़ा तो दावत इस्लामी वाले लैपटॉप लेके दे रहे हैं। यूके, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, मिडिल ईस्ट, फॉर ईस्ट में कुरान पढ़ाओ, 20,000 रुपए अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। हमारी बेटी को हम बस में कंडक्टर नहीं लगने देंगे। आज बेटियां हमारी कंडक्टर लग रही हैं, अफसोस की बात है। काश के हमने मदरसे बनाए होते, हमारी बेटियां रोजगार कमाती, अपने मोहल्ले की बच्चियों को कुरान पढ़ाती, आज हमारी नस्लों को कुरान पढ़ना आता होता। आज हमारी बच्चियों को नान नफ का हकमैर क्या होता है पता होता। आज हमारी बेटी को पता होता शोर का इज्जत क्या होती है। तलाकों के रेशे तो देखे जाकर, माशरे का हाल तो देखें, औरतें बेचारी किस हाल में है। कुत्ते से बदतर जिंदगी यूरोप में औरतें गुजार रही हैं। जब तक वो जवान है, जब तक वो खूबसूरत है, उनको चाहिए औरत, उसके बाद तो कुत्ते की दुम पकड़ के वो पूरे माशरे में घूमती है, उसकी इज्जत ही को नहीं। और आज हमारी औरतें महारानियां हैं, हमारे घर की मलिका हैं। इस्लाम ने जो सिस्टम दिया है औरत की हिफाजत का, औरत की जो इज्जत का दिया है, प्लीज अपनी औरत को मकाम दें। किस तरह? आप अगर वो जॉब करना चाहती है, आप अपने मोहल्ले के अंदर इदारा बना के दें। दावत इस्लामी को अगर आप 1 कमरा देते हैं, 2 कमरे देते हैं, 3 कमरा देते हैं, बेहतर तो यह है कि जैसे आला हज़रत ने फरमाया आलीशान मदारिस कायम करें। ऐसा मदरसा बनाए कि लोग वेहणे आए। एमपीए भी अपनी बेटी भेज दे, एमएनए भी अपनी बेटी भेज दे, वो स्कूल भेज के फख्र महसूस ना करे, वो मदरसे भेज के फख्र महसूस करे। ऐसे इदारे बनाएं, एयर कंडीशन मदरसा बना के दें, और फिर बाकायदा तौर पर दावत इस्लामी वाले अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चियों को रोजगार भी दे रहे हैं। ऑनलाइन सिस्टम है दावत इस्लामी के पास। बच्चियां यूरोप जाओ, यूके जाओ, मैं दुनिया में तकरीबन 30-35 मुल्कों में गया हूं। मैं जिधर गया हूं लोग रोते हैं कि याफूर भाई हमारी बेटियों के लिए कुछ करें, हमारी बेटियों के लिए कुछ करें, हमारी बेटियों को पढ़ाने का निजाम करें, कुछ करें, कुछ करें। अब दावत इस्लामी वालों ने ऑनलाइन का निजाम बनाया है। बच्चियां वहां यूके में हो, जर्मनी में हो, स्कॉटलैंड में हो, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में हो, जिधर भी दुनिया के अंदर हो, दावत इस्लामी वाले ऑनलाइन उन्हें कुरान पढ़ा रहे हैं, तर्जमा पढ़ा रहे हैं, तफसीर पढ़ा रहे हैं, दरस निज़ामी पढ़ा रहे हैं। बच्ची यूरोप में है और यहां से दरस निज़ामी करके वहां मदरसा खोल रही है। बच्ची अमेरिका में है, यहां से हिफ्स करके वहां कुरान पढ़ा रही है।
मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पेरिस के अंदर इमाम साहब चाहिए थे। मैं पेरिस में पेरीफेती के इलाके में दावत इस्लामी ने मरकज बनाया, तो मैंने कहा यार इमाम चाहिए, हम इमाम पेरिस में कहाँ से लाएंगे हम। मैंने कहा जी पाकिस्तान, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान से 6 महीने लगेंगे इमाम आते आते, उसका वीज़ा लगाना ये वो माना। तो मैंने कहा वो उर्दू वाला होगा, फ्रेंच तो उसको आती नहीं होगी, ये तो लोग फ्रेंच भी बोलते हैं यहाँ बच्चे, और बच्चों को पढ़ाना न्यू जनरेशन को कैसे होगा। मैंने कहा जी आप में से कोई, जितने भी आए हैं आप में से कोई है जो इमाम का इमामत बनना चाहे, मुझे 1000 यूरो तनख्वाह देंगे, है कोई आप में से। वो एक शाह साहब खड़े हो गए, कहते जी मैं स्कूल जाता हूँ, मेरी उम्र 18 पता नहीं 19 साल है, तो मैं तैयार हूँ। शाह साहब वो कहते जी मैं दावत इस्लामी के साथ कुरान ऑनलाइन पढ़ चुका हूँ। मैंने कहा आप टेस्ट दें, अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट दिया, पास हुए। उन्होंने पूरा रमज़ान का महीना मस्जिद में गुजारा सारा, जहां 80 लाख लोग पेरिस के अंदर हर साल एफल टावर देखने जाते हैं, बेहयाई देखने जाते हैं। वो सैयद साहब ने 18-19 साल की उम्र में पूरा रमज़ान का महीना जून जुलाई का उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के अंदर गुजारा और आशिकान रसूल नमाज पढ़ी, तरावी सुनाई, सारे लोगों को लेकर पूरा रमज़ान गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला की फिक्र है, आप फरमाते हैं क्या सफ़ीर मुकर्रर करें जहां जिस चीज़ की हाजत हो। ये मैं अपने दावत इस्लामी के निगरानों को भी दरख्वास्त करता हूँ कि जहां ज़ेली निगरान नहीं है उस मस्जिद में क्या आपको कोई पता नहीं चलेगा, क्या हो गया कोई पता नहीं। लोगों को प्यास लगी है, अगर ठंडा मीठा इश्क़ रसूल का जाम लेके कोई नहीं गया तो लोग गंदा बदबूदार पानी पी रहे होंगे, आपको उस वक्त पता चलेगा जो हैदा हो जाएगा, जो टाइफाइड हो जाएगा, जी तो और कुछ हो जाएगा, फूड पॉइजन हो जाएगा, वो तो पता लगना की हो जाए। फिर उन्हें बक बक करनी है, और बक बक भी ना हमारे खिलाफ नहीं करते, ये फिर कहते हैं दाता साहब के खिलाफ, ये करते हैं गौस पाक के खिलाफ, ये फिर आला हज़रत पे भोंकते हैं, और फिर ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हमारे जैसे हैं, अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह, गुस्ताख बन जाते हैं फिर। तो ये तो आला हज़रत ने कहा ना कि अपने सफ़ीर भेजें। फिर इसके बाद अल्लाह अकबर फरमाया जो हम में से काबिल कार मौजूद और अपनी मुआश में मशगूल हैं, वज़ाइफ मुकर्रर करके फारिगुल बाल बनाए जाएं, जिस काम में इन्हें महारत उन्हें लगाए जाए। टैलेंट जो है ना, टैलेंट आला हज़रत ने फरमाया टैलेंट हंट करें। जो बंदे ज़हीन है ना, शार्प माइंड है, वो उनको वापस खींचे, उनको दुखाएं कामों से, उठाएं, इधर जिधर चले गए ना ले आओ उधर। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के पास लाहौर में मेरे पास 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एक की तनख्वाह 2.25 लाख है, एक की तनख्वाह लाख रुपये। दावत इस्लामी के चंदे का निज़ाम चार्टर्ड अकाउंटेंट देख रहे हैं, पाई पाई का हिसाब है, पाई पाई का हिसाब है। आप यहां किसी निगरान को दें 100 रुपया, वो आपकी मोबाइल से रसीद बनाएगा, इधर से ही मोबाइल से रसीद बनाएगा, उसके बाद आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा थैंक यू वेरी मच फॉर डोनेटिंग दावत इस्लामी। आपने दावत इस्लामी को 100 रुपये चंदा दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके मोबाइल पर फ़ोन आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। इसके बाद इस निगरान का मैसेज चला जाएगा दावत इस्लामी की फाइनेंस के पास कि जनाब इस निगरान ने ये आज मोड़ एमनाबाद में फ़लाँ नंबर से इसने 100 रुपये की रसीद काटी है, वो उनको मैसेज करने लाओ 100 रुपये जमा कराओ। उसके बाद दावत इस्लामी का ट्रांसपेरेंसी का निज़ाम, चंदे का एक एक रुपये का निज़ाम है, पूरा दावत इस्लामी का सिस्टम है। मुझे मुफ्ती इब्राहिम साहब दामत बरकातुहुल आलिया सखर वाले, वो तशरीफ़ लाए पिछले दिनों, तो मैंने कहा मुफ्ती साहब चंदा इकट्ठा किया था लोगों ने, कारी साहब आने, तो मैं तोहफे दे रहा हूँ, तो आप मेरे साथ ही आ जाएं। तो मुफ्ती इब्राहिम साहब जोहर टाउन मरकज़ फैज़ान मदीना में मेरे पास ही तशरीफ़ फरमा हो गए। तो मैंने कहा मुफ्ती साहब इन्होंने इतने पैसे जमा किए, इतने पैसे जमा किए, हैरान हो गए कि एक कारी साहब ने इतने पैसे जमा किए हैं। वो कहते हैं मुझे बहुत लोग कहते हैं यार कि लोग की दावत इस्लामी ने बड़ा चंदा देंदे ने, सानू नहीं देंदे, दावत इस्लामी ने बड़ा चंदा देंदे ने। तो मुफ्ती इब्राहिम साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने फरमाया कि मैं उनसे कहता हूँ कि दावत इस्लामी वालों की क्वालिटी है कि लोग जिस मद में देते हैं ना, ये उसी मद में खर्च करते हैं, जिस काम में देते हैं उसी काम में खर्च करते हैं, दाएं बाएं नहीं करते। मैं लाहौर में देख रहा था, मेरे पास 471 मददाद बनी हुई है, दिमाग खाली हो जाता है। कल मैंने आज बंदा बिठाया है अकाउंटेंट के साथ, एक निगरान, कि यार देख केड़ी मादी किन्ने पैसे पेने, जेड़े पैसे ने खर्च कर फौरन खर्च करवाने। वो किसी एक मस्जिद के लिए आ गया, किसी एक जामिया के लिए आ गया, कहीं वजू खाने के लिए आ गया, कहीं गीजर के लिए आ गया, कहीं पंखे के लिए आ गया। अब जहाँ गीजर के लिए आया वहीं लगाना है और उसी महल्ले में लगाना है। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ जमा करा दिया, इस मस्जिद में आपने देखा कि यार गीजर नहीं है, मिसाल के तौर पर इज्तिमा हुआ, यार गीजर नहीं है, आपने यहाँ किसी निगरान को कहा यार है इस मस्जिद का नाम क्या,
बहारे मदीना, ये बहारे मदीना मस्जिद मोड़ अहमदाबाद, इसमें गीज़र लगा दे। निगरान ने रसीद बनाई, बहारे मदीना मस्जिद गीज़र की मद में 30,000 रुपये वसूल पाया। चल, ये अकाउंट में चला गया, अब उनके पास चला गया। जब उनके पास चला गया तो अब ये पैसा बहारे मदीना मस्जिद में गीज़र ही के लिए इस्तेमाल होगा, किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। अगर गर्मियां आ गई मिसाल के तौर पे, ये चंदा आया ही फरवरी में और गीज़र लगते लगते मार्च आ गया, नहीं लगा, तो अब ये अगले साल सितंबर में लगेगा, खर्च नहीं होना। या तो उसको कहा जाएगा भाई अपने पैसे वापस ले लो, या नहीं तो फिर इसी मस्जिद में गीज़र के लिए इस्तेमाल होगा, किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। 471 हेड बने हैं, लिहाजा इसके लिए काबिल कॉम्पिटेंट आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स, नक्शे वाले, डिजाइनर्स दावत इस्लामी ने बाजार से हायर किए हैं, जितने के मिलते उतने के लिए हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर किए हैं, मुख्तलिफ क्वालिटी सोशल मीडिया वाले हायर किए हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हायर किए हैं, और बेहतरीन दावत इस्लामी के वेबसाइट्स बना के दिए हैं, दावत इस्लामी के सिस्टम बना के दिए हैं। आप प्लॉट दें, निगरान जाएगा कहीं नहीं, फार्म को नहीं मांगेगा आपसे, एंटर करेगा अपने मोबाइल से, इसके मोबाइल से जाएगा निगरानी जोन के पास, निगरानी जोन से जाएगा रीजन निगरान के पास, रीजन निगरान से जाएगा कराची, कराची वालों ने एक्सेप्ट करके ओके करके मोबाइल पे जवाब देना, वेलकम थैंक यू वेरी मच। चल, उन्होंने वक्फनामा बना के भेज देना, वक्फनामा का प्रिंट निकालना, उसने स्टाम्प पेपर का आपसे साइन करा के दोबारा भेज देना, ओके हो गया। शरी तफ्तीश, शरी रहनुमाई, बेहतरीन सारा सिस्टम दावत इस्लामी का ऑनलाइन है। लिहाजा इसके बाद आला हज़रत फरमाते हैं कि आपके मजहबी अखबारों, शायाओं, वक्तन फ़वक्तन हर किस्म की हिमायत मजहब में मज़ामीन तमाम मुल्क में कीमत और बिला कीमत रोज़ाना कम अज़ कम हफ्ते में एक बार पहुँचाते रहें। सुभान अल्लाह। दावत इस्लामी का माहनामा फैज़ान मदीना हर महीने ही आ रहा है। तकसीम रसाइल का शोबा बन गया कि ईद का मौका आएगा, नमाज ईद का तरीका मुफ्त तकसीम कर दें भाई, कज़ा नमाजों का तरीका मुफ्त तकसीम कर दें, रेलवे स्टेशनों पे जाकर मुसाफिर की नमाज मुफ्त तकसीम कर दें, नमाज जनाजा का तरीका लोगों में जाके जनाजे में मुफ्त तकसीम कर दें, ये जनाब फलां जगह ये ईद की नमाज का तरीका मुफ्त तकसीम कर दें, ये फलां रिसाले। आप देखें जुमे की नमाज के बाद आपको दावत इस्लाम तोहफे ताइफ देते हैं, पूरा शोबा बना हुआ है, किताबें छापते हैं, क्योंकि उनको पता है माजरत के साथ जो आला हज़रत ने फरमाया वो मैं देखे, आला हज़रत ने क्या मुफ्त तकसीम कर दें। उनको पता है कि 85 रुपये का शवारमा खा लेंगे, 30 रुपये की किताब नहीं लेंगे नमाज की, उनको पता है आला हज़रत को। इसलिए उनको पता है हमारी कमजोरी है कि उन्होंने लिख के दिया कि ताड़ी मेहरबानी किताबें हम होती दे दी। अब दावत इस्लामी का मुफ्त शोबा बना हुआ है जो किताबें लिटरेचर मुफ्त भी तकसीम करता है, पैसों का भी मकतबतुल मदीना तकसीम करता है लेकिन मुफ्त भी करता है। इसी तरह आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने भी आगे लिखा है कि मेरे ख्याल में ये तदाबीर हैं, आप और भी कुछ बेहतर समझे इस्तिफादा फरमाएं, बल्कि मौलाना रुपया होने की सूरत में अपनी कुव्वत फैलाने के अलावा गुमराहों की ताकतें तोड़ना भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आसान होगा। मैं देख रहा हूँ कि गुमराहों के बहुत सारे अफराद सिर्फ तनख्वाहों के लालच में जहर उगलते फिरते हैं, इनमें से जिसे 10 की जगह 12 दीजिए, अब आपकी सी ही कहेगा, या कम से कम बलुकमा ये तो होगा। देखिए हदीस का इरशाद कैसा सादिक है, आखिर जमाने में दीन का काम भी दिरहम और दिनार से चलेगा। आखिरी जमाना में दीन का काम भी दिरहम और दिनार के बगैर दिरहम और दिनार से चलेगा, पैसे के बगैर कोई काम नहीं होना। यह हदीस पाक है। दीन का काम किसे चलेगा? मस्जिद चलाने के लिए बिल देना है, और मस्जिद वाले तो मेरे ख्याल टीवी फीस भी देते हैं, है ना टीवी फीस आती है, देते नहीं देते वखरी गाल है, खत्म करा देना चाहिए जाके, टीवी फीस भी देवें। अच्छा, मस्जिद को उस बिल में ना 10% एडवांस इनकम टैक्स भी लगा होता है, मस्जिद की इनकम टैक्स भी लगता है, मस्जिद की आमदनी थी चंदे थे चल दिए, उसमें भी 10% इनकम टैक्स पता नहीं क्या कर लगता है। बहरहाल पैसे के बगैर कोई काम नहीं होना। अगर दीन मसलक सुन्नियत का काम करना है तो फाइनेंस सदक़ात पर बयान किए जाएं, जुम्मों के मौजू रखे जाएं, लोगों को उभारा जाए कि अपना पैसा प्रोडक्टिव काम में लगाएं। लोग एक एक शादी पर 50-50 लाख रुपया लगा देते हैं, काश कि उसे एक मस्जिद बना दें। लोग पता नहीं किस किस काम पर कितने पैसे खर्च कर देते हैं, काश मोहल्ले के बच्चे बच्चियों के लिए इदारे बना दें, काश। तो मेरी दरख्वास्त है, मैंने आला हज़रत रहमतुल्लाह के नौकर होने की खातिर बाइस आला हज़रत रहमतुल्लाह की फ़िक्र पेश की है, और इस पर दावत इस्लामी क्या कर रही है, आप क्या कर सकते हैं। इसी कोई फतवा रज़िया शरीफ की 29वीं जिल्द के 599 नंबर सफ़ा पर आला हज़रत रहमतुल्लाह 10 निकात लिखे हैं। जो भी दीन का काम करना चाहे, जो मसलक का काम करना चाहे, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक्र उसके लिए मौजूद है। इसको सामने रखे और लग जाए काम पर।
मुझे माफ़ी भी दें, हो सकता है मैं आपका टाइम लेके आऊँ, आपके इंटरेस्ट की बात ना भी हो, लेकिन बहरहाल हमें दीन मसलक सुन्नियत के लिए आगे बढ़ना है। बहरहाल अब बाज़ लोग ऐसे होंगे जो मसलकी एतबार से इतना ज़्यादा हो सकता है इंटरेस्ट ना लें, चले उनको मैं अखलाकी लिहाज से भी अर्ज़ कर देता हूँ। घर में अगर वालिदैन है तो उनकी कदर करें, अगर वालिदैन है तो कदर करें। हदीस पाक में आया कि जो अपने वालिदैन को एक मोहब्बत बरी निगाह से देखेगा उसे एक मकबूल हज का सवाब दिया जाएगा। किसी साहबी ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो 100 मरतबा देखे तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगरचे वे को 100 मरतबा देखे, अल्लाह पाक है, अल्लाह बड़ा है, 100 मरतबा देखे, सुभान अल्लाह। तो हदीस पाक में एक रिवायत में आता है कि वालिद की दुआ औलाद के हक में ऐसी है जैसे नबी की दुआ अपने उम्मती के हक में। जहां मर्जी चले जाएं, जिथे मर्जी चले जाएं, वालिद की दुआ जैसी दुआ नहीं लबड़ी। वालिद की दुआ अपनी औलाद के हक में ऐसी है जैसे नबी की दुआ अपने उम्मती के हक में है। तो लिहाजा जिसने अपनी वालिदा के कदमों को चूमा गोया कि उसने जन्नत की चौखट को चूमा। तो मुझे नहीं पता कि आला हज़रत के मानने वाले अपनी अम्मी के कदम कितने चूमते हैं। हाँ, ये तो मुझे पता है कि छोटो माँ जी तान नहीं पता पुराने दौर की गल्लां कर दियो, छोटो अब्बा जी तान नहीं पता पुराने गल जो गल। अस्तगफिरुल्लाह मैं जानी, ये माँ को उस वक्त पता था जब तुसी बोल नहीं सकते, उएं उएं करके रोंदे सी तो बिस्तरे ते पेशाब करते सी तो तुहानू ना टुरिया ना टुर सकते थे, ना बोल सकते थे, ना चल सकते थे। उस वक्त माँ आपके रोने से समझती थी कि इन्हू की मसला है, इन्हें छी किया है या इन्हें भुख लगी है या इन्हू की मसला है, सर्दी लगती गर्मी लगती है। माँ उसले समझती सी। हुण हज़रत साहब नू बोलना आ गया है, वो कहता अम्मी जी तुहानू नहीं पता। क्यों नहीं पता? माँ नू सारा पता। हाँ, वो पुत्र का मुकाबला नहीं करना चाहती, वो पुत्र ना बहस नहीं करना चाहती, उन्हें पुत्र ना बड़े प्यार है। गलती पुत्र की होती है, वो सारिया गालां नूं नूं कढ़ दी। मैं आपको बताता हूं, जब शादी होती ना, शादी से पहले लड़का जो पैसे कमाता है वो लाके किसको देता है? माँ को। फल लेके आता है किधर को किसको देता है? कपड़े लेके आता है ईद पे किसको देता है? काम पे आके किसके पास बैठता है? अच्छा, जो विआह हो जाता है फिर कपड़े लिया के देता है, तनखा कि देता है, तो फिर जो मां का ध्यान होता है कपड़े पड़ जाता है। इंज ही है। हुण कसूर किदा? बेगम का कसूर तो नहीं कहांगे, उसने तो अपना शोहर के लिए माँ को छोड़ा, बाप को छोड़ा, भाई को छोड़ा, बहन को छोड़ा, अपना घर छोड़ा। उसके पास तो एक ही रिश्तेदार सका इसका, वो शोहर है। अब वो तो नहीं कहेगी चल बाहर माँ को चल, वो तो कहेगी ठीक है। अब शोहर ने बैलेंस करना था। शोहर ने क्या करना था? माँ में और बीवी में बैलेंस करना था, मोहब्बत तकसीम करनी थी, वक्त तकसीम करना था, टेक्निक लड़ानी थी। इसने की बेवकूफ़ी। मां ने क्या जिदों दी नूह आई है ना, बेड़ा ही गर्क हो गया, मेरे पुत्र दे जादू ही कर देता। वे चंगा भला तनखा मन लिया के दिंदा सी, सीधा हुण बुढ़ी को जांदा है। ए नूह जादू करनी, ए मेरी नूह खराब। मां कितनी मोहब्बत करती है आपसे, तानू कुछ नहीं कहती। हालांकि कसूर किदा है? साडा कसूर पुत्र दा, गाना नूह खांदी पई, खिलाफ नूह दी हो गई है। हालांकि नूह दा की कसूर है? गलती पुत्र दी है। उस बैलेंस नहीं कर सका, उसको बैलेंस करना आना चाहिए था, उसको कोर्स करना चाहिए था। हज़रत रहमतुल्लाह ने हुर्मत मुसारत का पता होना चाहिए था, उसको नान नफ़के का पता होना चाहिए था, हक महर का पता होना चाहिए था, तो हुकूक़े ज़ौजैन जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा पढ़ना चाहिए था उसको। ज़ौजैन के हकूक़ क्या होते हैं, मियाँ बीवी के हकूक़ क्या होते हैं, पता बैलेंस करना चाहिए था उसको। वो नहीं कर सका बैलेंस। लेकिन माँ ने पुत्र ने कुछ नहीं कहना, उन्हें कहना नूह ही जादू करनी है। या नूह जो दी आई ना मेरे घर अग लाती ने, देख पुत्र को माँ छुड़ाते तो भैन भरा छुड़ाते पुत्र को, तो कसूर तो पुत्र का है, पुत्र ने क्या छड़। तो माँ कितनी मोहब्बत करती बच्चे से, देखें। तो माँ से मोहब्बत करें, माँ के कदम चूमें, माँ की जियारत करें, माँ से दुआ भी कराएं। अच्छा, बीवी को फैंटी नहीं लगानी, आपकी मेहरबानी दरखास्त है मेरी। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह से जब आप मक्के मदीने गए ना, मक्के मदीने, और वहाँ के उलमा ने कहा कि आप इतने बड़े आलिम दीन हैं, इतना बड़ा, तो आपने एक ही शादी की है? एक ही शादी की है। आप जिस मुल्क की खातून से कहें मैं आपकी यहाँ शादी कराते, मक्के शरीफ, मदीने शरीफ,
आला हज़रत रहमतुल्लाह फरमाया, मैं उस अल्लाह की बंदी को तकलीफ नहीं देना चाहता, मैं उसको तकलीफ नहीं दूँ, उसको सदमा होगा। उन पता लग गया दूजा ब्याह का, उन्हें सदमा होएगा। और हम अपनी बीवी को दूजे ब्याह की धमकियाँ देते रहते हैं। उस बेचारी को सदमा होता है, उसको तकलीफ होती है, उसको अजियत होती है, करने की कोई नहीं अजियत, पहली नहीं निभाई जाती, दूजी कितने मानी। लेकिन एवं खाम का तड़ियाँ लान अल्लाह के बंदे, उसको अजियत होती है, उसको तकलीफ होती है औरत को, तो वो अल्लाह की बंदी है, वो अल्लाह की बंदी है। लिहाजा उस पर रहम करना, उस पर शफकत करना, उस पर नरमी करना। सुभान अल्लाह। मर्द को हाकिम बनाया गया, अर्रिजालु कव्वामुना अलन निसा, मर्द औरतों पर हाकिम है। लेकिन इस हाकिम वक्त को क्या कहा गया, इस हुक्मरान को क्या कहा गया, तुम में से कामिल अखलाक वालों में से वो भी है जो अपनी ज़ौजा पर सबसे नरम तबीयत वाला है, नरमी करनी, शफकत करनी। हाँ, औरत को कहा गया कि जिस औरत का इस हाल में इंतकाल हुआ कि उसका शौहर उससे राजी है, वो जन्नती है। लेकिन मर्द को क्या कहा गया, तुमने क्या करना है, नरमी करनी, शफकत करनी। बहरहाल बहुत सारे मैटर्स हैं। चूंकि मैंने टॉपिक ये ले लिया था आला हज़रत रहमतुल्लाह दीन मसलक सुन्नियत का काम कैसे करना है, और इदारे के माशाल्लाह मुझे तंजीमी लोग भी नज़र आए, उलमा भी नज़र आए, तो इस वजह से मैंने टॉपिक लिया। चूँकि थोड़ी सी बात मुझे फिर उनके लिए भी करनी थी कि जो हो सकता है इस मौजू को पिक ना कर पाएँ कि ये क्या बातें कर रहे हैं, तो लिहाजा बहुत सारी बातें हैं, एक ही निशस्त में बहुत सारी बातें नहीं हो सकी। अगर आपके इदारे वालों ने बुलाया, आपकी मस्जिद वालों ने बुलाया, हमारे निगरान ने बुलाया, तो मैं फिर आ जाऊँगा। फिर औलाद की तरबियत पर, घर वालों की तरबियत पर, हकूकुल बात पर इंशाल्लाह बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने क्या वो महफिल बानी महफिल तो पता नहीं कौन है, मैं नकीब महफिल का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका ज़रूर शुक्रिया नकीब साहब ने मौका दिया बोलने का। अपने इमाम साहब, ख़तीब साहब, महल्लेदार, नमाजी, सामईन, हाजरीन, नाजरीन, उलमा, अवाम, ख़वास, शख्सियात, सबका शुक्रिया। बच्चों का भी शुक्रिया, हाफिज़ का शुक्रिया, आलिम का शुक्रिया, सबका शुक्रिया। आप तसल्ली से तशरीफ़ रखें। आला हज़रत के 10 निकात याद रहेंगे, इस पर अमल होगा। कौन कौन नियत करता अपनी ज़िंदगी की मदरसा से बढ़ा दिया, एक मसीह बढ़ा के देंगे इंशाल्लाह, है ना। ये इदारे बनाने हैं और इसके लिए जो आला हज़रत ने फरमाया, इसको इंशाल्लाह फ़िक्र रज़ा को पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह, आपने इस ज़र्रे को इज्जत बख्शी, आपका बहुत शुक्रिया। एक तो है जड़ा दिल कहता है, एक कहती शरीयत कहती है, कि मननी चाहिए, की कहती है, अल्लाह रसूल का हुक्म, ठीक है। एक सानू समझ आवे या ना आवे, दो गल्लां होंदियां ने ना। दिल तो करता फजर ले सवेरे यानी सर्दी होती उठी ही ना, तो अल्लाह रसूल का हुक्म की है, उठो वजू करो मसीह जा नमाज पढ़ो, ठीक है, ऐसे ही है। तो मसीह तो किदों तक जाना है, या तो रस्ते में चोर डाकू का खतरा है, या रस्ते में सेहत खराब हो सकती है, बीमार हो सकता है, सख्त बीमार हो सकता है, अब उसको रहता घर पढ़ ले। ये इतना डर लगता है, ये इतनी बारिश हो रही, कीचड़ है, गिर जाएगा, अंधेरा है, नजर नहीं आएगा, तो इस सूरत में रहता घर पे पढ़े। वरना उसको हुक्म क्या है मस्जिद में, तो अपने दिल की नहीं, मस्जिद के सवाल करने का आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि जी मस्जिद में अगर कोई सवाल करे तो की करना है। फ़िक्र रज़ा, फतावा रज़िया शरीफ। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि मस्जिद में अपनी जात के लिए सवाल करना हराम, अपनी जात के लिए मांगना हराम। अगर कोई मस्जिद में भीख मांगने वाले को 1 रुपया दे दे, क्या दे दे, 1 रुपया, अब मस्जिद के बाहर जाकर 70 रुपए इसके जुर्माने में खैरात करें कि गुनाह के काम में उसकी मदद की है। अगर कोई मस्जिद में भीख मांगे तो उसको इजाजत नहीं देनी चाहिए। इमाम साहब से कि इमाम साहब मैं ऐलान कर ला, उनको नहीं पुत्र चल बाहर। मस्जिदें अगर बगैर पूछा किया तो जेड़े नमाजी साहब कोल ने फड़ के थले पा देना, वो गुनाह का काम कर रहा है। मस्जिदें भीख मांगने के लिए बनाई है, तो कल तो छोले बेचना शुरू कर देंगे लोग आके, छोले ले लो, छोले ले लो, छोले ले लो, भाई मैं बाहर छोले लाए ने, तड़ी मेहरबानी छोले ले लो आके। वो कहेगा जी पिज़्ज़े ले लो, पिज़्ज़े ले लो, पे ले लो, सारे नमाजी हज़रात है साड़ी दुकान पिज़्ज़े नवी खुली, तुम पिज़्ज़े ले लो आके। कल कोई आके कहेगा जिन्हें मोटर लवानी पानी प्लंबरिंग का जनाब साड़ी प्लंबरिंग दुकान है बाहर प्लंबर कर लो, लुट पै गई। मस्जिद की है, मस्जिद में तो खाना पीना सोना ना जायज है। और मस्जिद कब से है, जब से आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने आकर दुनिया में अल्लाह से अर्ज किया, मौला
इतनी बड़ी दुनिया में अकेला, तनाई, वहशत। अल्लाह ने फरमाया मेरा घर बनाओ। आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों के साथ मिलकर काबे की तामीर की। तो जब इतनी जितनी देर आदमी, आदम वो क्या है? आदम, हम क्या हैं? आदमी हमारे बाप हैं वो। तो जब से आदम अलैहिस्सलाम आए हैं, जब से मस्जिदें हैं, अल्लाह के घर हैं, इनके SOPs बने हुए हैं। तो मस्जिद के SOPs क्या हैं? मस्जिद में सोना, खाना, पीना मना, अपनी जात के लिए भीख मांगना नाजायज। हत्ता के मिसाल दे रहा हूं, खतीब साहब, इमाम साहब अपने लिए नहीं मांग सकते। हाँ, मस्जिद में मुसलमानों की खैर खाई के लिए चंदा मांगा जा सकता है, मस्जिद के लिए मांगा जा सकता है, मदरसे के लिए मांगा जा सकता है। सैलाब आ गया, जलजला आ गया, कोई हॉस्पिटल बन रहा है, किसी खैर के काम के लिए मुसलमानों के लिए, इसके लिए मस्जिद में चंदे का ऐलान किया जा सकता है। किसी जाती भीख मांगने वाले को इजाजत नहीं देनी चाहिए। आला हज़रत ने फरमाया अगर किसी ने गलती से दे दिया तो 70 रुपए बाहर जाके कफारे में खैरात करें।